प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम और आगे देखते हैं कि जब मैं ये फ़ाइट में है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले रिकॉर्डिंग में आपको समझाया किस तरह से हमको धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा, और ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन के मध्य में परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो बीमारी के बेड के ऊपर परमेश्वर बीमार के साथ बात कर रहा होता है। तो आपको ये बात को समझ में आना चाहिए ये तरीका क्या है परमेश्वर का। ऐसा कि एलीशा जो था वो बीमार होकर मर गया जबकि वो अभिषिक्त था। ओके, और हर जगह में मुसीबत है फिर भी परमेश्वर उनके साथ बातें कर रहा है, परेशानियां है परमेश्वर उनके साथ बातें कर रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है। तो परमेश्वर का टारगेट आपका परेशानी सॉल्व करना ये टारगेट नहीं है। परमेश्वर आपको पार लेके जा रहा है, आपको जर्नी करा रहा है। ओके, आपको चला रहा है, वो आपको उठा कर वो चला रहा है। ठीक है, तो ये सीक्रेट जब हम समझ जाते हैं तो हमारा शरीर बहुत पेशेंट कैच कर लेता है। ओके, बहुत शांति और बहुत ही धीरज के साथ वो शत्रु का सामना करना सीखता है। ठीक है, अब आपने पिछले वक्त में जो मेरे रिकॉर्डेड प्रेयर्स थे, आपने अभिषेक को देखा और प्लस आपने मेरे शरीर के ऊपर आ रहे अटैक्स को देखा कि किस तरह से वो 9th डे 14th डे जो आते थे, वो जहाँ पर बहुत वायलेंट से प्रार्थनाएं की मैंने। 4th डे, ओके, ये सारे वायलेंस से किए हुए प्रार्थनाएं थी मेरी। मैंने अभी वो एक्सपोज्ड पब्लिक में नहीं रखा है वो प्रेयर्स को, लेकिन मैं लेके आ रही हूँ। मैं उसको एक पूरा ग्रुप कर रही हूँ, एक ग्रुप में जहाँ पे आपको पूरे इकट्ठे प्रेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और उसको टाइटल्स भी सही ढंग से दूंगी मैं। ठीक है, और ये तरह से है कि हम लोगों के बीच में परमेश्वर खड़ा होकर हमको सहायता करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है, लीड करता है, और हमको वो कहता है आप खुद स्ट्रेंथ उठाओ, आप खुद अपना बल उठाओ, आप खुद अपने अंदर तैयार हो जाओ, आप खुद पार हो जाओ, आप उठो और पार हो जाओ, और आप ये करो। तो ओबीडियंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस, हमको आज्ञा मानना है। ठीक है, जब मैं ये परिस्थिति को देखा कि यहाँ का एक ऐसा अनपढ़ इंसान है यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी फैमिली भी पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, ट्राइबल है। ओके, तो ट्राइबल लोगों में ये नहीं रहता है, ज़्यादा अकल नहीं रहता है ऐसा कि वो सोचे कि ये करना है या नहीं, ये नहीं, ये वो पूरी तरह से एक बुद्धिहीन प्राणी जैसा रहता है, वैसे रहते हैं वो। ओके, जैसे जंगली रहते हैं वैसे। ओके, ट्राइबल है वो लोग। तो ये इंसान को क्या पता नहीं मुझे, लेकिन फालतू में ये विचक्राफ्ट को के पावर्स को बढ़ाता जा रहा है। ओके, तो जब ये बढ़ाता जा रहा है, इसके बाल बच्चे सब है, और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी वैसे ही कर रहे। तो मैंने परमेश्वर से सिर्फ इतना ही बात किया, मैंने बोला लॉर्ड ये मून फेसेस के आधार से कर रहे, इसको मैंने समझ लिया है। ओके, अब ये जो विचक्राफ्ट का पावर अलग से उठा के ये यहाँ वहाँ से घूम रहे सब, ये सब अब क्या करना है। ओके, तू कहता है कि शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। ओके, और तू कहता है कि सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, शत्रुओं को आशीषित कर। ठीक है, ओके, मैं ये हाथ में ले रही हूँ, अभी वो प्रेयर्स नहीं करूँगी जो मैंने पहले किए थे, ऐसे अभी प्रेयर्स नहीं करूँगी, और मैं ये प्रेयर करूँगी, अभी शत्रुओं के लिए आशीष करूँगी और मेरे सताने वालों को आशीषित करूँगी, प्रार्थना करूँगी। ठीक है, अब ये रास्ता मैं तेरा चलूँगी। और देखो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमको फॉलो करना है, उसके अंदर हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से मैंने वो फ़ैसला उठाया। और फिर जब परमेश्वर मुझे सिखाने लगा इसके विषय में कि मैं इस समय ये सब ट्रबल्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, ये सब एक क्या कहते हैं उसको, क्राउड। ओके, ये जो भीड़
ये जो भीड़ हो चुकी है शैतानी आत्माओं की, इसके साथ कैसे फ़ाइट करना है, अगर इसको परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तो परमेश्वर ने मुझे ये बोला, मैंने ये ऐसा नहीं कहा है कि तू शत्रुओं से प्रेम कर और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, आशीषित कर उन सबको। तो ये ठीक है, ये वचन मेरा तू कह रही है वो सही है, वहाँ से सही है। और एक तुझे याद रखना है, मैंने तुझे अधिकार दिया है और सामर्थ्य दिया है उन सारे जो पृथ्वी और आकाश मंडल दोनों जगहों के ऊपर, पूरी यूनिवर्स के अंदर का सामर्थ्य मेरे पास है, और वो सामर्थ्य मैंने तुझे दिया है, वो अधिकार मैंने तुझे दिया है। तो शत्रु से प्रेम करना और सताने वालों को आशीषित करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये एरिया ऑफ लाइफ, और अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करना, ये दो एरिया को समझना है तूने। ओके, अगर ऐसा कोई है जो तुझे परमेश्वर का वचन से अलग नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कुछ है जो परमेश्वर का वचन को तेरे अंदर से नहीं निकाला, ठीक है, तू परमेश्वर के अंदर बनी है, तू परमेश्वर के साथ साथ चल रही है और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर तुझे कोई भी इस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करना, और वो तुझ पर इस तरह का काम करना चाहेगा, तो वहाँ पर तुझे अपना सामर्थ्य और अधिकार को यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको वॉयलेंस को समझना है अच्छे से, ठीक है। वॉयलेंस का एक भाग रहता है, वॉयलेंस हम जब करते हैं, वॉयलेंस का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज्ञा तोड़ना, उसको बोलते हैं वॉयलेंस। ओके, वॉयलेंस का वो मतलब नहीं कि जो उग्र बन जाना, वो वाला नहीं बोल रही हो। वॉयलेंस का अर्थ है कि आज्ञा उल्लंघन कर देना, ठीक है। तो जब हम जो है रूल्स तोड़ देना, उसको बोलते हैं वॉयलेंस, ठीक है। तो हम जब परमेश्वर के वचन के आधार से चल रहे और कोई उस वचन को हमारे अंदर से चलने देना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे आ गया हम वॉयलेंटली परमेश्वर का हथियार उठाकर उसका सामना कर सकते हैं। ओके, वॉयलेंटली हम, अगर हमको रोक रहा है आगे बढ़ने से, परमेश्वर का वचन जो है उसमें चलने से हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो फिर वॉयलेंटली हम अटैक कर सकते हैं। ओके, वॉयलेंट अटैक फिज़िकल नहीं, वॉयलेंट अटैक स्पिरिचुअल भी नहीं। वॉयलेंट अटैक वो है जहाँ पे आप सैटनिक पावर्स को, अथॉरिटीज़ को, सैटनिक किंगडम को रूल्स तोड़कर उसके ऊपर झपट जाते हैं। ओके, उसकी सारी बेइज्जती कर देते हैं आप, ठीक है। उसका कुछ आपके सामने, उसका कुछ चलने नहीं देते हैं, वो हो गया वॉयलेंस। ओके, उसका कोई नियम, उसका कोई रूल्स आप सामने नहीं देखते, आप उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो आपके सामने से हटना, और उसके अलावा उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप देखते हैं, ये मुझे परमेश्वर ने ऐसे सिखाया। ओके, जब आप देखते हैं कि अगर कोई इंसान मर्डर किया, ओके, तो वो क्या किया? बदला लिया, ठीक है, या फिर किसी के कहने से उसने ऐसा किया, तो यहाँ पे क्या किया उसने ये किया कि एक इंसान की हत्या कर दी, ठीक है, चाहे कैसे भी, कोई भी कारण से हो, उसने हत्या कर दी। अब जब उसको पुलिस पकड़ती है, तो यही पुलिस जिसने हत्या की उसको फांसी भी देती है। अगर ऐसा कुछ क्राइम किया होगा जो फांसी के लायक है, तो वो उसको फांसी भी देती है। तो फांसी जब देते हैं तो उसे मर्डर नहीं कहा जाता है, लेकिन जब इंसान किसी की हत्या करता है तो उसे मर्डर कहा जाता है। आया समझ में? तो जब पुलिस की तरफ से जब कुछ किया जाता है, तो वो कानून है उनके कंट्रोल में है। जब कोई इंसान सुनता नहीं है, जब कोई इंसान उससे बाज नहीं आता है जो कहा जा रहा है, ओके, तब
पुलिस के कानून जो है, रूल्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के अनुसार वो कुछ स्टेप्स उठाते हैं और फिर धीरे 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 इंसान को वो टाइट कर देते हैं, और उस उतना टाइट कर देते हैं कि वो सोच में पड़ेगा अगर इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ करूँ तो सही नहीं रहेगा। ओके, फिर आखिरी वार्निंग आ जाता है। ओके, और लास्ट में बॉयकॉट कर देते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मानना है तो उनके पास और भी तरीके हैं। आया समझ में? तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, जब पुलिस ये करते हैं तब उनको कोई पनिश नहीं करता है, पुलिस को कोई पनिश नहीं करता है। लेकिन जब इंसान कुछ करता है तो इंसान को पनिश किया जाता है। अगर उसका कंप्लेंट किया तो उसको पनिश किया जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, कानून को फ्रीडम है, जो रूल्स दिया है, जो शांति समाज में रखना है, शहर में रखना है, अगर उस शांति को अगर कोई प्रॉब्लम में डालने लगेगा तो उसको रूल्स के हिसाब से धीरे धीरे सही ढंग से उसको शांति को तोड़ने नहीं देने का सबक देना है, सिखाना है। ओके, और ये उनके अधिकार में पड़ता है, ये उनके पावर में पड़ता है। उनका अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो उनके ऊपर के अधिकारी आ जाते हैं, उनके ऊपर के अधिकारी और उनके ऊपर के अधिकारी वहाँ से आ जाता है, तो उनके ऊपर ज़ोर लग जाता है और ये पनिशमेंट ये लोगों को लेना पड़ता है जो मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, अब ये जब नॉर्मल इंसान ऐसा कुछ करता है तो उसको क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो जाती है, एक दूसरे के साथ झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो बदला लेने के रास्ते चल जाते हैं। ओके, तो ये बिना कायदे वाले चीज़ें हो गई। ठीक है, तो कायदे के अनुसार जब कुछ किया जाता है तो वो पनिशमेंट हो जाता है। ओके, और कायदे के अनुसार नहीं है तो वो बदला हो जाता है। समझ में आया दो डिफरेंस? अगर कायदा है आपके पास और वो कायदे का अधिकार लेकर आपको कुछ स्टेप्स उठाना पड़ रहा है, तो वो हो गया आपने स्टेप्स कायदा सामने जानते हुए किया। अगर आपने खुद अपने मर्ज़ी से कुछ किया तो वो आपने बदला लिया। ठीक है, ये दो डिफरेंस समझना है। तो यीशु ने क्या कहा, पूरे यूनिवर्स का जो अधिकार है परमेश्वर ने यीशु को दिया है। अब क्यों चाहिए पुलिस लोगों को, क्यों अधिकार है? क्योंकि वो बैड वर्क शहर में फैलने नहीं देते हैं, बैड एटीट्यूड्स को जगह ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं। ओके, मनुष्यों को एक दूसरे से हानि करने नहीं देते हैं। ओके, संपत्ति और सब कुछ जो भी मनुष्य का घर बार है, सब कुछ सिक्योर रहने के लिए कोई भी प्रकार का दुष्टता यहाँ पे होने नहीं देते हैं। ओके, तो रास्ते में लोग आराम से घूमते हैं, हर एक शॉप अपने शॉपकीपर्स जो है वो अपने शॉप को भर भर के रखते हैं, कोई उनको कहीं पर भी इनसिक्योर नहीं है। सब कुछ उनको मालूम है, कायदे के पास भी कुछ है अधिकार जो हमारे ये सारे कामों को सही रख सकते हैं। वो सिक्योरली सेफली अपने अपने घर को जाते हैं, ताला लगा के निकल जाते हैं। ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि ये लॉ जो है, ये कानून जो है, इंसान का कितना हेल्प करता है। हाँ, अधिकार जो है वो इंसान का कितना हेल्प करता है। तो क्या दुष्टता करने वाले लोग नहीं है क्या? दुष्टता करने वाले लोग हैं, लेकिन कानून जो है वो दुष्टता को पनिश कर सकता है। समझ में आया? तो जब शैतान के जगत से कोई अगर आपको सताए तो आपके पास आत्मा के जगत में से आपके पास अधिकार है, कानून के तरफ से अधिकार है। कानून किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। ओके, वो एक ही न्यायाधीश है जो पूरे जगत का न्याय करेगा, पूरी सृष्टि का न्याय करने वाला वो एक ही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह का अधिकार दिया है, उसके नाम का अधिकार दिया है। और आप दाऊद को देख सकते हैं, परमेश्वर का नाम लेके, इज़राइल का परमेश्वर ऐसा नाम लेकर उसने गोलियत का पूरा फ्यूचर बता दिया और फिर बाद में वो जाके उसको मारा।
तो नाम का वैल्यू आप समझना है, उसका पावर आप समझना है, उसका अधिकार समझना है। ओके, ये एक लाठी है, ठीक है, ये एक लाठी है जो यीशु मसीह के नाम की लाठी, जो मूसा के पास लाठी थी जिसने समुंदर को दो भाग किया था। ओके, ये लाठी है, इसको उठाना है और इसका नाम को यूज़ करना है। ये नाम जब हम लेते हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे पीछे नहीं आना है, तो वो अगर ज़्यादा ज़िद करता है तो आपको पनिशमेंट्स देना आना चाहिए। ओके, अगर आपने पनिशमेंट्स नहीं दिया तो उनको, उनका आत्मा का फ्रीडम है, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपको पनिशमेंट्स देने का फ्रीडम है। आप उनको पनिश करना है ताकि उनकी दुष्टता आपके खिलाफ खड़ी ना रहे। ओके, अगर उनकी दुष्टता उन्होंने कर भी रखी है, अगर उन्होंने कुछ कर भी रखा है दुष्टता, तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि उनका किंगडम दुष्टता को रचा है, आपने नहीं रचा है, उनके किंगडम ने रचा है। ओके, परमेश्वर ने नहीं रचा है आपके खिलाफ दुष्टता, उनके किंगडम में, उनकी दुष्टता के किंगडम में दुष्टता के लोगों ने आपस में मिलके रचा है। ओके, तो उसको ढकेल देना, उसको गिरा देना परमेश्वर को आता है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के हैं। हमारे पास, हमारे ऊपर हमारा अब्बा पिता है। ओके, हमारा बाप बैठा है ना, ऐसे बोलते हैं हम, है ना। तो हमारा परमेश्वर हमारा बाप है जो हमारे ऊपर वो ध्यान रखता है। ओके, जब हमारे से कुछ बनता नहीं है तो वो हमारी खातिर हमारे लिए युद्ध करता है। ठीक है, तो अब आपको राज्य का जो रचना है उसको समझना है, आपको बदला नहीं लेना है, आपको पनिशमेंट करना है। समझ में आया? अगर आपको कोई भी परेशानी करता है, दुष्टता के जगह से कोई भी रचना करता है, कोई भी बुरा व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है और बाज नहीं आता है, आप पनिशमेंट करने के लिए आपको पूरी ताकत परमेश्वर ने दिया है। आपको गदरीन का वो समय याद रखना है कि यीशु मसीह के पास वो पूरी तरह से इतना व्याकुल पड़ा हुआ, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, कब्र में रहता था, वो पत्थर काट के खाता था, पत्थर दांतों से तोड़ता था, जंजीरें तोड़ देता था। वो इंसान यीशु मसीह के सामने कैसे आया? गिड़गिड़ाता हुआ, नमन करता हुआ आया। उसके सारे वो दुष्ट आत्माएं थी जो गिड़गिड़ाते हुए और नमन करते हुए आई। क्यों आई? वो क्या खौफ था उनको यीशु मसीह का? तो ये खौफ जो है यीशु मसीह का, ये दुष्ट आत्माओं को लगता है। और जो दुष्टता करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं को देकर काम करते हैं। समझ में आया? जब हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ, ये अभी टाइम ख़राब है, ओके, ये टाइमिंग में आप क्या कहते हैं उसको, अगर कुछ करना है अच्छा काम तो ऐसे ऐसे कीजिए, वैसे वैसे कीजिए, ये रिचुअल्स कीजिए। तो अगर ये रिचुअल्स किया, ये तरीका कर दिया तो फिर आप सेफ़ हो जाएंगे, नहीं तो ये टाइम्स ट्रबल का है। तो क्या रिचुअल्स में क्या किया गया? वो जो ट्रबल करने वाला स्पिरिट था उसको हटाया गया और वहाँ पे ट्रबल नहीं करने वाला स्पिरिट रखा गया। ओके, अब वो टाइम चला जाएगा, वो स्पिरिट उसको संभालेगा। वो टाइम चला गया, बाद में वो स्पिरिट निकल जाएगा, आप टाइम के बाहर निकल गए। आया समझ में? इस तरह का वो सॉल्यूशन रहता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। कोई भी प्रकार से यूनिवर्स के पावर्स को लेके जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है वो स्पिरिट को निकालना, रखना, चेंज करना। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि स्टार्स चोरी किया या फिर एटीट्यूड्स चोरी किया या फिर वर्च्यूज चोरी किया, ये सब कुछ जब हम बोलते हैं ना तो ये क्या है? ये स्पिरिट को निकाला उन लोगों ने। ओके, परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर ने हमको ये शरीर को जो चाहिए वो देकर हमको फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बना के, टाइम स्पैन लगा के परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर जन्माया है, लाया है, पृथ्वी को दिखाया। ओके, तो हम खाली हाथ नहीं आए हैं, हमारे साथ हमने ज्ञान, बुद्धि, समझ, सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है कि
ये टाइमिंग में तुझे ये प्राप्त होगा, वो टाइमिंग में तुझे वो प्राप्त होगा, वो टाइमिंग में तुझे ये प्राप्त होगा, सब कुछ दिया है। फिर ये सब सेटिंग्स जो है, ये परमेश्वर का जो सेटिंग है हमारे लाइफ का ओरिजिनल सेटिंग है, ये ओरिजिनल सेटिंग ये दुष्टता के जगत के लोग पहचानते हैं। ओके, ये ओरिजिनल सेटिंग में से वो उनको जो जो सेटिंग चाहिए वो सब निकाल लेते हैं। ओके, वो सब कैसे निकाल लेते हैं? वो स्पिरिट को कॉल करते हैं, वो स्पिरिट को बुला लेते हैं। ओके, मनी स्पिरिट है, क्लोथ्स स्पिरिट है, शूज़ स्पिरिट है। ओके, गोल्ड सिल्वर स्पिरिट है। ओके, जॉब स्पिरिट है। ओके, मैरिज स्पिरिट है, हस्बैंड स्पिरिट है, वाइफ स्पिरिट है, बच्चे स्पिरिट है, प्लेसेस प्रॉपर्टीज स्पिरिट है। आ रहा है समझ में आपको? ये स्पिरिट पहले है और फिर ये स्पिरिट को कॉल करते हैं और वो उस जगह से निकल आती है। ओके, वो निकल आने के बाद में अब यहाँ पे क्या रहेगा? अब ये जो दुष्टता के जगत के लोग हैं वो अब खाली पड़ी हुई जगह में वेस्टिंग, जो उनके पास वेस्ट है वो सब वहाँ पे भर देते हैं। ओके, और ये तरह से हमारा चेंजेस हो जाता है, हमारा लाइफ जो शुरू हो जाता है उसमें हम क्या पाए क्या खो दिए हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे सोल वुंडेड रहते हैं, हार्ट ब्रेक रहता है, हम ज़ख्मी हो जाते हैं, हमारे सारे वैल्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, हमारा करियर कैरेक्टर सब ख़राब होने लगता है। तो ये क्या हो गया? दुष्टता के जगत से हमारे अंदर जो नहीं चाहिए था वो स्पिरिट्स को रख दिया गया और जो हमारा ओरिजिनल सेटिंग था उसको उन्होंने कॉल करके निकाल के लेकर गया। आया समझ में? तो इस तरह से वो रिचुअल्स करते हैं और वहाँ से वो अपने लाइफ में उन सब अच्छे अच्छे स्पिरिट्स को कॉल करके ले लेते हैं। ओके, सब अच्छे अच्छे स्पिरिट्स को, अच्छे अच्छे फ्यूचर को, अच्छे अच्छे सब कुछ जो भी उनको चाहिए वो सब चोरी करते रहते हैं। ओके, चुरा लेते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, वो चुरा लेते हैं। आया समझ में? अब ये समय जब हमको मालूम नहीं रहता है तब हमारे लाइफ का बखेड़ा हमको असहनीय हो जाता है, तब हमारे लाइफ का बखेड़ा हमको पसंद नहीं आता है, हम सारे चीज़ों में अटक जाते हैं, क्या करना है पता नहीं चलता है। अब इस जगह में आपको समझ में आना चाहिए ये लोग स्पिरिट वर्ल्ड को खेलते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, हम ट्रेन हो जाना है, हम सीख जाना है स्पिरिट वर्ल्ड को कंट्रोल करना। ओके, अगर हम ट्रेन हो गए तो हमारे बच्चों को हम ट्रेन कर सकते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को हम ट्रेन कर सकते हैं। हमको ट्रेन हो जाना है, हमको ट्रेन हो जाना है ये सारी चीज़ों में, हमको समझ जाना है कि ये स्पिरिट भेजते हैं। तो स्पिरिट को गदरीन का समय का वो स्पिरिट यीशु मसीह को डरता हुआ आया, कांपता हुआ आया, नमन करता हुआ आया। इसका मतलब क्या है? ये जो जिन की आत्माएं हैं ये लोगों के पास जो हमें सताने के लिए भेजते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनके अंदर, ओके, जो एक मजबूत आत्मा है इनके अंदर, जो इनको आइडियाज़ देता है, ओके, जो इनको बोलता है जाओ सताओ, ओके, जाओ उठो ये काम करो, जाओ ये नुकसान करो, जाओ वो नुकसान करो। ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनके अंदर का, मेन पर्सन जो है इनके अंदर का, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो हम फाइट कर रहे हैं उसको हम डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। एक नाथान जो प्रोफेसर है उनका मैं टीचिंग सुन रही थी, तो उनके टीचिंग में मुझे पता चला कि ये लोग डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। ओके, ये लोग पहले धीरे धीरे आपको परमेश्वर के वचन से अलग करते हैं, धीरे धीरे आपको परमेश्वर के संगति से अलग करते हैं। अब ये अलग करने का तरीका उनका अलग अलग से रहता है। डिस्ट्रैक्शन के द्वारा करेंगे, स्पिरिट देंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, स्पिरिट देंगे जो आपको
आपका और परमेश्वर का जो कनेक्शन है, जो स्टर मूव होता है आपके अंदर, परमेश्वर की प्यास जो जगती है, वो कनेक्शन के जगह में दुष्ट आत्मा अटका देता है। ओके, और उसके वो जगह से फिर हम परमेश्वर की ओर निकलते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है। ओके, हमारे अंदर से प्यास लगती है कि हम बाइबल पढ़ें लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ओके, तो ये शरीर में फंसाया जाता है। ओके, ये शरीर के या फिर हमारे इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में फंसाया जाता है, हमारे सोच में हमसे बात करता है वो। ओके, या अगर हम कभी, आपको देखा होगा आपने कि अचानक से आपका हाथ कहीं पर फटाक से लग गया, आपने नहीं लगाया, अब फटाक से लग गया, चोट पहुंच गई। ओके, तो ये क्या है? ये स्पिरिट है जो आपको उस तरह का ज़ख्मी कर देता है। इसका मतलब क्या है कि स्पिरिट हमको मूव कर सकता है। ओके, तो अगर आपने डोमिनेट नहीं किया तो ये स्पिरिट ओवरटेक करता रहेगा। ओके, आपको समझ में नहीं आएगा पवित्र आत्मा हमको चला रहा है या इवल स्पिरिट हमको चला रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, ये एक बहुत ही डेंजरस जोन रहता है जहाँ पर हम अगर ये एरिया ऑफ लाइफ को सीखेंगे नहीं तो मालूम नहीं फिर हम कैसा खिलौना बन जाएंगे शैतान के हाथों में। ओके, पपेट बन जाएंगे। ओके, इसकी वजह से हम लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने कैसे क्या हमको बोला है कि शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, कैसे क्या परमेश्वर ने हमको ये बोला है, और फिर वो हमको बोलता है कि तुझे मैंने सारा अधिकार दिया है। ओके, तो मनुष्य शत्रु जो रहेगा, मनुष्य शत्रु यानी जो इंसान हमको परेशान कर रहा है, उसके बारे में बोला है शत्रु से प्रेम करो। ओके, और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, लेकिन आत्मा के जगत में अगर हम देखेंगे तो आत्मा के जगत में परमेश्वर खुद भी, यीशु मसीह खुद भी वायलेंट होकर आत्माओं के साथ फाइट किया है। उसने रिब्यूक किया, उसने डांटा आत्माओं को, निकल जाने का आज्ञा किया, और वो निकला, और वो निकला तो निकला, और प्लस उसने अपने रूप को दिखाया। ओके, इंसान गिर गया, मर गया जैसा हो गया, वो निकल गया, और फिर बाद में वो उस इंसान के अंदर चेंजेस आया, उसकी बीमारी चली गई, उसको दिखने लगा, उसका फीवर चला गया। ओके, ये गदरीन का इंसान एक अच्छा भला इंसान बनके यीशु मसीह के साथ बैठ के वचन सीखने लगा, यानी उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, स्पिरिट्स निकल जाने के बाद में एक्टिविटीज़ चेंज हो जाते हैं, फिज़िकल वे, फिज़िकल नेचर, एटीट्यूड्स, फिज़िकल तरीके, हमारे जीने के तरीके बदल जाते हैं। हम प्रभु के साथ संगति वाला जीवन बढ़ कर हम चलने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चलने लगते हैं। तो अगर हम नहीं चल रहे तो हमको डोमिनेट करना है स्पिरिट्स के ऊपर, क्योंकि अगर हमारा डोमिनेट करना ये सीखा नहीं हमने तो ये स्पिरिट का काम हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। और ये स्पिरिट का काम मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं खुद विटनेस हूँ ये बात का। ओके, मैं खुद विटनेस हूँ ये बात का कि किस तरह से ये मैं गवाही हूँ, मतलब मैंने गवाही देखी है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये स्टोरी नहीं है। ओके, ये स्पिरिट्स जो जिन स्पिरिट्स ये लोग खेल रहे हैं, ये स्पिरिट आसान तरीके से आपको ऐसे ही खेल नहीं रहे हैं, पूरा लाइफ ये हमारा बर्बाद कर सकते हैं अगर हमने इसके साथ फाइट नहीं किया। और अगर आप बोलेंगे मैं शत्रु को माफ़ करता हूँ, बस मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं माफ़ करता हूँ, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये स्पिरिट्स को फ्रीडम मिलता है। ओके, ये स्पिरिट को फ्रीडम नहीं देना है तो आपको पनिशमेंट करना शुरू करना चाहिए। आया समझ में? अगर आप पनिशमेंट किया तो आप सही चल रहे हैं, अगर आप पनिश नहीं कर रहे हैं तो आप मुश्किलों को और ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। ओके, तो शत्रु को प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या बन जाता है कि जो मनुष्य है उसका मूर्खता को आप माफ़ कर दो। ठीक है, जो सता रहे हैं उसकी मूर्खता को आप माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि जो गदरीन का इंसान था
उसके अंदर दुष्ट आत्मा एक पर्सनालिटी थी और उसका शरीर एक अलग हिस्सा था। जैसे ही दुष्ट आत्मा उसकी पर्सनालिटी निकल गई, वैसे ही ये शरीर यीशु में चलने लगा। तो ये सताने वाले और ये जो शत्रु होकर हमारे ज़िंदगी को परेशान में डाल रहे, ये एक दिन क्या हो जाएगा, इनके अंदर का जो पर्सनालिटी है दुष्टता का, वो पर्सनालिटी वाला स्पिरिट निकल जाएगा और ये शरीर प्रभु के लिए काम आ जाएगा। आया समझ में? इसकी वजह से हमको शत्रु से प्रेम करना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, उनके लाइफ को प्रभु के हाथों में रखना है, लेकिन शैतानी आत्माओं के ऊपर डोमिनेट करके उनको पनिश करना है। वो गदरीन के वक्त में वो स्पिरिट्स क्या बोले यीशु मसीह को, तो इतनी जल्दी क्यों आया? क्या हमको सताने के लिए आया है? यानी यीशु मसीह का आना उनको डराता है। ओके, यीशु मसीह का प्रकट होना उनको डराता है, यीशु मसीह उनके सामने होना उनको डराता है। ओके, अगर यीशु मसीह आपके सामने हो तो ये आत्माओं को डर लगता है। ठीक है, अगर यीशु मसीह आपके घर में हो, इनको डर लगता है। ठीक है, अगर यीशु मसीह आपके एटमॉस्फियर में है, ये आत्माओं को डर लगता है। कितने सारे अभिषिक्त दास का ऐसा टेस्टिमनी हम सुनते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालते समय दुष्ट आत्माएं बोलती है कि नहीं, मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो फायर है, उनके ऊपर फायर है। ओके, तो होली स्पिरिट का फायर है उनके ऊपर, वो उसको डरता है, दुष्ट आत्मा उसको डरता है, वो नज़दीक नहीं जाता है उसके। ओके, और वो नाटक करता है, वो ड्रामा करता है, छटपटाता है, यहाँ वहाँ से भागता है, लेकिन उसको मालूम है अगर ये फायर मेरे ऊपर गिरेगा तो मुझे भागना पड़ेगा। यानी आपको इतना वीकनेस मालूम है दुष्ट आत्माओं का, तो आप अगर उसको पनिश नहीं करेंगे तो आप मुश्किलों को और ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। आया समझ में? तो हमको ये दो भाग अलग अलग से समझना है। पहले जब मैं प्रेयर करती थी तब मेरा ये दो भाग के अंदर ये जगह जो था, मैं मनुष्य के लिए भी पनिशमेंट्स को रिलीज़ करती थी कि लॉर्ड ये तरह से तुझे प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम्स को मेरे तू इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, वहाँ मेरा एग्रेसिव एटीट्यूड बाहर हो जाता था। ओके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी मैं। ओके, लेकिन आज के डेट में जो मुझे परमेश्वर बता रहा है किस तरह से प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना भी सही है और ये प्रार्थना भी सही है। क्योंकि अगर शाऊल को पौल बनाते समय यीशु मसीह प्रार्थना के कारण कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, इसके कारण वो शाऊल को ऑन बिहाफ ऑफ कलीसिया वो मिलने के लिए सामना करने के लिए खड़ा हो गया, तो वैसे ही परमेश्वर हमारे कारण हमारे विरोधियों को सामना करने के लिए खड़ा होगा। तो उस तरह से शाऊल का अगर वो परिवर्तन कर सकता है हमारी खातिर, तो हमने भी परमेश्वर से मांगना है कि कन्फ्रंट कर, अपनी तलवार से कन्फ्रंट कर। ओके, अपनी ताकत से कन्फ्रंट कर, अपनी तरफ से तू उनको अपना डर दिखा। ओके, और अपनी तरफ से तू उनको पनिश कर। ओके, क्योंकि वचन क्या कहता है कि अंजीर का वृक्ष सूख गया। तो अंजीर का वृक्ष क्या है? फिजिकल है ना, और वो सूख गया। और पतरस ने आने के बाद में नेक्स्ट डे क्या बताया कि अरे सच में ये सूख गया। यानी फिजिकली अगर हमको नहीं कुछ प्रॉफिटेबल नहीं, वो हमको परेशानी में ही डाल रहा है, तो फिज़िकली भी हम अटैक कर सकते हैं। यानी अटैक मतलब हाथापाई नहीं, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि फ़िज़िकली उसको पनिश कर। ओके, फिज़िकली पनिश कर परमेश्वर। ओके, हम मांग सकते हैं प्रभु से, और फिज़िकली ही मांग सकते हैं। फिज़िकली उनके लाइफ को सेपरेट कर, उनके लाइफ को अलग कर, उनके ज़िंदगियों को अलग कर हमारे साथ उनका कोई जोड़ नहीं रहने देना, तो वो रिश्ते भी कम हो जाते हैं। ओके, तो हर जगह में हमको परमेश्वर ने न्याय के आसन से अधिकार दिया है। ओके, न्याय के राज्य में से परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। न्याय के आसन से हमको परमेश्वर ने थ्रोन ऑफ जजमेंट, जहाँ पे पनिशमेंट्स होता है, वहाँ से हमको फ्रीडम दिया है कि हम न्याय कर सकते हैं, हम
पनिश कर सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर का अधिकार है, हम स्पिरिचुअल किंगडम में अधिकारी है। ओके, और सबसे ऊंचा, सबसे परे और फार अबाव ऑल द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस, सब पावर्स और सब अधिकारी जो हकीम है, जो अंधकार की शक्तियाँ, सबके ऊपर इतना दूर तक हमको ऊंचे पर रखा हुआ ऐसा अधिकार परमेश्वर ने दिया है, जहाँ हमको कोई लेवल्स, हेवन के कोई भी लेवल्स अटका नहीं सकता है। ओके, हेवन की कोई लेवल्स हमारे प्रेयर्स को अटका नहीं सकती, हेवन की कोई लेवल्स हमारे फ्रीडम को अटका नहीं सकती, हेवन की कोई लेवल्स हमारे समय को बदलने से रोक नहीं सकती है, हेवन की कोई भी लेवल्स हमारे ऊपर से दुष्टता हटाने के लिए हमें रोक नहीं सकती है। ओके, तो वो प्रोफेसर आइक नाथन ऐसे बता रहे थे कि जब उनका प्रेयर लाइफ कम 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 कर दिया, फिर बाद में वो स्पिरिट को भेजते हैं, लेकिन वो स्पिरिट जब भेजा जाता है, अगर वो स्पिरिट रुका रहा हमारे, हम जहाँ पे उन्होंने भेजा है, हमारे कौन से रियाम में भेजा है, वहाँ पर वो स्पिरिट रुका रहा, तो वो धीरे 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 वो एंट्री करता है। ओके, धीरे धीरे एंट्री करते करते जहाँ तक हम उसको एंट्री करने देंगे वो एंट्री करता जाता है, और फिर वो हमारे अंदर कोई ना कोई उसका जो काम है जिसके लिए उसको भेजा है वो काम वो कर जाता है। ठीक है, तो हमको वो लेवल में ही, पहले लेवल में ही हमको उसके साथ फाइट करना आना चाहिए। अगर हमको मालूम पड़ गया कि हम कहीं तो प्रॉब्लम में चले रहे, कहीं तो हमें अटैक्स ज़्यादा आ रहा है, कहीं से हमें परेशानी बढ़ रही है और परमेश्वर हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसके विषय में हमने क्या करना है, तो परमेश्वर के सामने रुके रहना और परमेश्वर से सलाह लेना और फिर उसके बाद काम शुरू करना ज़रूरी है। ओके, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके बाद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके बाद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ओके, तो मुझे एक बेस्ट एक बात आपको बताना है, बहुत बढ़िया बात परमेश्वर ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एक तो ये है कि बदला नहीं लेना है लेकिन पनिशमेंट ले सकते हैं। बदला लेना आपको काइन और आबेल का मालूम है, और पनिशमेंट परमेश्वर ने काइन को कैसे पनिश किया आपको पनिशमेंट भी मालूम है। ओके, जब पनिशमेंट्स का वक्त आया तो आपको समझ में आना चाहिए छुटकारा आपका मिल गया आपको, ठीक है क्योंकि वो काम कर जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी बात आपको बताती हूँ। मैंने हमेशा ऐसा सोचा था कि परमेश्वर अभी ये ऐसा है कि ये लोग ऐसे कुछ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये अफेक्ट क्यों करता है क्रिश्चियन लोगों को, मसीही लोगों को क्यों अफेक्ट करता है, क्या प्रॉब्लम है मसीहों में ऐसा कि वो अफेक्ट कर जाता है। ओके, अब कभी कभी ऐसे आँख फड़फड़ाता है, ओके, जैसे पंख फड़फड़ाता है पक्षी, वैसा आँख फड़फड़ती है। ओके, तो लोग बोलते हैं कि ये बैड न्यूज़ का संदेश है, ठीक है। नहीं तो फिर कभी समझो कुछ भी ऐसा बोलते हैं। ओके, वो अंधश्रद्धा नहीं है, उनका स्पिरिचुअल रिचुअल के अंदर से किसी ने रिचुअल किया है तो वो उनको साइन मिलता है, ओके, कि ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो मैंने बोला परमेश्वर ये साइन का क्या कहता है तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला मुझे बोला तू वो उस राज्य की नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया आज, ये गुड न्यूज़ है कि हम उस रिचुअल के राज्य के नहीं हैं। ओके, उस रिचुअल के साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उस रिचुअल के अंदर हमारा कोई अधीनगी नहीं है, उस रिचुअल से हम बाहर हैं। उस रिचुअल के आधार से किया गया साइंस एंड वंडर्स को हम लताड़ते हैं, कुचलते हैं, नाश करते हैं और धकेल देते हैं हमारे ज़िंदगियों से बाहर। ओके, हमारे अंदर हमारा कोई भी हिस्सा शैतान के पावर के राज्य का नहीं है। ओके, शैतान के राज्य का नहीं है, शैतान के पावर के कंट्रोल का नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। फिर हमारे ऊपर वो क्या करता है, सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती लगाता है, तो वो इल्लीगली लगा रहा है। समझ में आया? तो इल्लीगली अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती लगाता है तो हमारे पास परमेश्वर ने उसको पनिश करने का सामर्थ्य दिया है और उसको निकाल देने का, उसको सुखा देने का, उसको जला देने का सामर्थ्य दिया है।
ओके, हर जगह में आपका ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, हर जगह में हर तरफ से परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दिया है। परमेश्वर हम सबके साथ है और वो हमें फ्रीडम दिया है कि हम ईवल अटैक्स का मुकाबला कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बैड ड्रीम्स दिया है, आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी ने आपका फाइनेंस फेल कर दिया है, आप रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो आप उसको भी बना सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है किसी ने आपके घर के अंदर झगड़े लगा दिए हैं, आप शांति को परमेश्वर से ले सकते हैं। ओके, हर चीज़ को आप डोमिनेट करके ले सकते हैं। आपका कुछ भी छीना नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको ये मंथ को मैंने प्रेयर अपलोड नहीं किया, क्योंकि वही प्रेयर रिपीट हो रहा है जो मैंने एक प्रेयर अभी अपलोड कर रखी है। ओके, जो जिसके बारे में अभी आई थिंक जून में अपलोड किया है, वही प्रेयर जुलाई में कंटिन्यू करना है, वही प्रेयर हर मंथ में कंटिन्यू करना है। वो रिपीट प्रेयर नहीं मैं अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस करना पड़ता है, तभी वो दोबारा अपलोड लेता है। वो सेम प्रेयर को अपलोड नहीं लेता है। ओके, और मुझे उसको चेंज नहीं करना है, वो है प्रेयर, वही मुझे आगे बढ़ाना है और वो दिसंबर तक चलाना है आप लोग। ओके, हम सब उसको चलाना है दिसंबर तक। तो ऐसे प्रेयर्स जो हम करते हैं और फिर ब्लड ऑफ जीसस स्प्रिंकल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़कते हैं और अभिषेक का तेल इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ जो है हमारा फोर्टिफिकेशन है। ओके, हमारे ज़िंदगी को वो सुरक्षित करने का रास्ता है। हमारा कोई भी जगह, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ कहीं पर भी टूटा फूटा करके अगर शैतान ने अपने कब्ज़े में किया है और आपको पता चलता है कि आपको समय समय पर परेशान कर रहा है कोई, तो आपका वो टूटा फूटा करके ले लिया हुआ जगह, ज़मीन को आप दोबारा अपने लाइफ के अंदर रिटर्न बैक ले सकते हैं। आपके पास अधिकार है वो। ओके, अगर आपको लगता है किसी ने आपको श्राप दे दिया है, किसी ने आपको कर्स किया है कि आपका भला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आप उसको रिटर्न बैक आप ब्लेसिंग्स में तैयार कर सकते हैं। ओके, आपको अगर लगता है कि आपके पीढ़ियों का अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप बोल नहीं सकते, आपको महसूस हो रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, ये ऐसा हो गया है, क्या होगा पता नहीं, तो आपके अंदर का ये जो डगमगाने वाला स्थिति है, इस स्थिति के ऊपर आप वो बोल सकते हैं जो आपको चाहिए। ये मैंने सीखा, परमेश्वर से सीखा, और ये पहले भी सीखा हुआ था, लेकिन इस समय में मैंने क्या करना है वो परमेश्वर ने मुझे ये अगुवाइयों में दिया। ओके, जब मैंने बोला कि इन द मिडस्ट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, जब हम परेशानियों के मध्य से जा रहे हैं, तो परमेश्वर उसके बीच में भी हमारे साथ बातें करता है। ये मेरे साथ परमेश्वर ने बातें किया। उसने मुझे बोला, तुझे जो चाहिए वो आउटकम तू बोलना शुरू कर। उनको जो चाहिए उन्होंने वो किया, अब तुझे जो चाहिए वो तू बोलना शुरू कर। ओके, मैंने बोला परमेश्वर, लेकिन हमारा कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है जो उन्होंने ये सब अटैक करके रखा? तो परमेश्वर ने बोला उसकी ज़रूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कौन सा एरिया ऑफ लाइफ तेरा परेशान लग रहा है? तो तेरे अंदर उसे रिकॉल कर ले, रिकवर कर ले, रिस्टोर कर ले। ओके, और वो रिस्टोर होगा और वो तेरा है, तेरे ही साथ रहेगा और तेरे लिए और कोई परेशानी का रास्ता नहीं रहेगा। तुझे अपने लाइफ को सीधे तरह से इकट्ठे करके, अपने लाइफ को फोर्टिफाई करके सीधे तरह से चलना है, और कोई तरह से उनका जो कुछ भी तुझे संदेह होगा, ओके, डाउट होगा, उसको उल्टा कर तूने जो तुझे चाहिए उसको रिलीज़ करना है। आमीन। तो पूरी की पूरी चाबी परमेश्वर हमारे हाथ में दे दिया। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे मम्मी को मैं हमेशा बोलती हूँ, हम इतने परमेश्वर के लिए ऊंचे कर दिए गए हैं कि हमको कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में मनुष्य नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, कौन सी भी घड़ी हो, कौन सा भी समय हो, अगर हमको कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, ना कोई पुलिस स्टेशन चाहिए, ना कोई रिलेटिव्स चाहिए, ना कोई हथियार चाहिए।
ओके ना कोई हमारे ज़िंदगी के लिए कोई रखवाला चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अगर हमको कोई चाहिए तो वो सिर्फ परमेश्वर चाहिए। ओके तो हम इतना जी जान से परमेश्वर के हाथों में पड़े रहते हैं कि हमको मालूम है कि हमारा बहुत इस्तेमाल हो रहा है, परमेश्वर हमारा बहुत यूज़ कर रहा है। तो हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, हमारे ज़िंदगी का हर समय परमेश्वर को महिमा देना है। हम एक समय भी छोड़ते नहीं है परमेश्वर को महिमा देने के लिए। वो सब समय को उठा उठा कर मैं परमेश्वर से डबल टिबल मांगती हूँ, लॉर्ड और डबल टिबल देना है, लॉर्ड और ट्रिपल देना है, और ज़्यादा देना है। ओके तो इस तरह से हमारे ज़िंदगी को हम बहुत खूबसूरत 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 बनाते हुए चलते हैं। ओके हम उसमें पड़े नहीं रहते हैं मायूस होकर, हम उठ कर और ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं। जहाँ शैतान हमको गिराना चाहता है, जहाँ शैतान हमको डराना चाहता है, जहाँ शैतान हमको मायूस करना चाहता है, हम उठकर उससे और डबल टिबल ऊपर उठकर निकल जाते हैं। ओके क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ परमेश्वर ने हमको सिखाया कि लाइफ हमारे हाथ में है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। हम क्यों? परमेश्वर खुद आके हमारे लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको डोमिनेट करने के लिए कहा है, हमको अधिकार यूज़ करने के लिए कहा है। अगर हमको लगता है कुछ बिगड़ा है तो उसको सीधा करने के लिए परमेश्वर ने हमको काबिलियत दिया है, अनुग्रह दिया है। ओके हमको चंगा होने का भी काबिलियत दिया है, और पनिश करने का भी काबिलियत दिया है, और स्पिरिट्स के ऊपर डोमिनेट करने का भी हमको काबिलियत दिया है। हमको किसकी ज़रूरत है फिर? और किसी की ज़रूरत नहीं, उल्टा हमारी सबको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग प्रॉफिटेबल है लोगों के लिए। ओके तो हम लोगों के अंदर से ये एरिया ऑफ लाइफ डेवलप करना अभी शुरू करेंगे। ठीक है ये डोमिनेट करने वाला डेवलप करेंगे हम, ये एरिया ऑफ लाइफ को ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे। जो जहाँ जहाँ हमको लगता है फियर से, डाउट से, आपको भी अगर कुछ भी डाउट्स है, फियर से, जो भी एरिया का संदेह है आपको, प्लीज़ आप थोड़ा एक एक करके दीजिए, क्योंकि इकट्ठा सब इकट्ठा बड़ा बड़ा लिख के आप दे देते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है ये इसमें से क्या क्या कहाँ 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 है, कैसे इसको पूरा करना है। ओके लेकिन मेरा टारगेट आज ये समय से यही रहेगा कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में डोमिनेट करने वाले बनने हैं। ओके जो हमको चाहिए वो हम रचाएंगे। ओके और जो हमारे ऊपर रचाया गया उसको हम गिरा देंगे। आमीन। जो हमको चाहिए वो हम रचाएंगे, जो परमेश्वर के ओर से हमको होना चाहिए वही हम रचाए जाएंगे, और जो शत्रु की ओर से हमारे ऊपर रचाया गया है वो हम गिरा देंगे। ओके और बदला नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर परेशानी दिया तो हम क्या करेंगे? पनिश करेंगे। बदला देंगे नहीं, पनिश करेंगे। ओके और शत्रु अगर इंसान है माफ़ कर देंगे। ठीक है और अगर शत्रु अगर हमें सता रहा है तो प्रार्थना करेंगे उसके उद्धार के लिए। लेकिन दुष्ट आत्माएं अगर हमको सताने लगे तो हम पनिश करेंगे। ओके ये पनिशमेंट्स ज़रूरी है, ये पनिशमेंट्स हम ज़रूर करेंगे, डोमिनेट भी करेंगे, और ये एक्सरसाइजिंग आज के साथ हम शुरुआत करेंगे। मैंने वहाँ पर डे 1 लिखा, डे 2 लिखा, उसके बाद डे 3 आया, डे 4 आया, डे 5 आया, चलता गया आगे, लेकिन मैंने उसका काउंटिंग नंबर्स नहीं डाला। लेकिन अभी जो मैं अपलोड करूँगी, इसके बाद का जो समय अपलोड करते जाऊँगी वो डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे मैं अपलोड करते जाऊँगी, और मैं 50 डेज़ तक उसको लेके जाने वाली हूँ। ओके प्रभु हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।